नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के अंदर आज़ादी से पहले के जो हीरोज हैं हमारे, उनका अपमान करने की एक परंपरा है। ये रविंद्रनाथ टैगोर का भी अपमान करते हैं, जिसके बारे में इनके कुछ लोगों ने कहा था कि उन्होंने तो जनगण मन अंग्रेजों के लिए लिखा था। इसके अलावा भी वो गांधी को भी गोलियां मारते रहते हैं और खासतौर से अनपढ़ मंत्री, अशिक्षित मंत्री असभ्यता की सीमाएं भी पार कर जाते हैं। अब एक एमपी के मिनिस्टर हैं साहब इंदर सिंह परमार, पता नहीं कितने पढ़े लिखे हैं या नहीं, ये तो पता नहीं मुझे, उनके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने बिरसा मुंडा की तारीफ करते करते एक प्रोग्राम में कह दिया कि राजा राम मोहन राय, जो हिंदुस्तान के ग्रेटेस्ट समाज सुधारक माने जाते हैं, कि वो अंग्रेजों के दलाल थे। राजा राम मोहन राय अंग्रेजों के दलाल थे और कहा कि उन्होंने धर्म परिवर्तन का खतरनाक सिलसिला शुरू किया। अब साहब, बंगाल के चुनाव आ रहे हैं, साल के शुरू में ही है। रविंद्रनाथ और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को लेकर भी बीजेपी और टीएमसी में टकराव देखा गया और वहां पर कहते हैं कि राजा राम मोहन राय अंग्रेजों के एजेंट थे, दलाल थे, और उन्होंने देश में अंग्रेजों की दलाल की तरह काम किया और धर्मांतरण की बुरी परंपरा शुरू की। मंत्री जी ने आगे कहा कि अंग्रेजों ने कई नकली समाज सुधारकों को बढ़ावा दिया जो धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देते थे। अगर किसी ने इसे रोकने की और आदिवासियों की सुरक्षा की हिम्मत दिखाई तो वो बिरसा मुंडा थे। कमाल है साहब। फिर आगे कहते हैं अंग्रेजों के वक्त मिशनरी स्कूल ही एकमात्र स्कूल होते थे, शिक्षा के नाम पे धर्म परिवर्तन कराया जाता था। बिरसा मुंडा ने बात समझी, मिशनरी पढ़ाई छोड़ दी और समाज के हक और ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब कमाल की बात यह है कि यहाँ पर जब जो बीजेपी के बंगाल चीफ हैं, और तुरंत वो भी निकल के आए कि ये बहुत बड़ा बंगाल का अपमान है कि बीजेपी के मंत्री ऐसा कह रहे हैं, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और केंद्रीय लीडरशिप से कहा कि इसको करेक्ट करो और अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और टीएमसी जो ऑब्जेक्शन कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, तो बीजेपी के नेता तुरंत टीएमसी के समर्थन में आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा ने कहा कि बीजेपी बंगाल के बुद्धिजीवियों को नीचा दिखाना चाहती है। एक्चुअली क्या है ना, इनके पास खुद के पास तो हीरो है नहीं। आज़ादी से पहले जितने भी आपको गद्दार मिलेंगे, विश्वासघाती मिलेंगे, वो आपको दक्षिण पंथियों के अंदर ही मिलेंगे, आपको पता ही है। और देश के साथ दो चार को छोड़ दो तो सारे विश्वासघाती आपको मिलेंगे। गांधी को मारने वाले कौन थे? अल्टीमेटली विश्वासघाती तो थे। और यश भारती, जो कि सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका कहना है कि बीजेपी और आरएसएस आज भी अंग्रेजों के एजेंट की तरह, दलालों की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हर समाज सुधारक में कमी नजर आती है। सही बात है, आज़ादी से पहले ये अंग्रेजों के दलाल ही तो थे। क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग ना लेने का फैसला इन्हीं का तो था। और इनका वीर सावरकर जो सोकड़ कहते थे कि अब हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, वक्त आ गया है, तो अंग्रेज पेंशन देते थे ना सावरकर को, तो माफ़ी वीर है ना वो तो। एक्चुअली समाज सुधारक तो उनको क्या कहोगे, या सावरकर को वीर क्यों कहोगे, वो तो माफ़ी वीर एक्चुअली कहा जा सकता है उनको। राजा राम मोहन राय तो महान समाज सुधारक थे। सती की प्रथा उन्होंने खत्म कराई, महिलाओं की शिक्षा की आवाज़ उन्होंने उठाई, महिलाओं के अधिकारों की आवाज़ उन्होंने उठाई, ब्रह्म समाज की स्थापना की ताकि जातिगत भेदभाव और अंधविश्वास को खत्म किया जा सके। और उनके विचारों ने आधुनिक भारत की नींव रखी और 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। अब इनको तो ये बुरा लगेगा ना, तो इंदर सिंह परमार को ये अंग्रेजों के दलाल नजर आते हैं साहब ये। फिर उन्हें पता लगा कि यार तो मैंने गलत कर दिया, फिर कहते हैं नहीं नहीं मेरा मुंह से गलती से निकल गया। ये गलती से नहीं निकलते साहब, ये प्लांट किए जाते हैं। इनका मकसद ही बेसिकली, क्योंकि आज़ादी के पहले इनके जो भी फोर फादर वो गद्दार थे सारे के सारे, उनका राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं था, उनके राष्ट्र की लड़ाई में भी उनका कोई योगदान नहीं था। भागवत साहब जो मर्जी कहें उससे क्या फर्क पड़ता है।
कि उनका भी योगदान था आज़ादी से पहले। कोई योगदान नहीं है उनका, वो सब अंग्रेज़ों के साथ में थे उस टाइम, अंग्रेज़ों को सपोर्ट करते थे। ये बात तो जग जाहिर है। खैर साहब जाने दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक और नकली चेहरा आपके सामने है। एक किस्म से कहा जाए तो राजा राम मोहन राय जैसे सुधारक को अपमानित करके बंगाल को अपमानित करेंगे, तभी तो बंगाल जीतेंगे। आप सारा भारत जीत जाइए, लेकिन सच बात तो कहे कि आपके सामने भारत हार जाएगा, ये देश हार जाएगा। और एक हारा हुआ देश किसको पसंद आता है साहब? किसी को पसंद नहीं आता। शुक्रिया आपका।